हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जनरल इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ हमने शुरू की है उसमें अब तक हमने प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स को समझा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट को हमने समझा है। इसमें आज हम अपनी नेक्स्ट फॉर्म को समझेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है, जैसा कि हम अपने हर फॉर्म में समझते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड और हैड के साथ आता है बीन। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ और हैव आता है, उसके साथ बीन आता है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड और उसके साथ बीन। वर्ब की यहाँ पर आती है फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है आईएनजी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के साथ एक्चुअली जो हम यूज़ करते हैं बाद में टाइम। टाइम में आता है सिंस या फॉर। अब कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फॉर लगता है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी समझा था और यहाँ पर एक बार फिर से हम उसी चीज़ को दोबारा से समझेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट होता है आई, यानी कि मैं। I had been going to school for 10 years. मैं 10 साल से स्कूल जा रहा था। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो हमने कहा था कि I have been going to school for 10 years. मैं 10 साल से स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I had been winning the match since 2010. मैं 2010 से मैच जीत रहा था। लगातार मैच जीतता जा रहा था 2010 से। ठीक है, मैं जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि 2015 में की अगर मैं बात करूँ तो 2015 में मैंने बोला था कि 2010 से मैं लगातार मैच जीतता जा रहा था। ठीक है, तो 2010 से 2015 तक। तो यहाँ पर हमने कैलेंडर ईयर इस्तेमाल किया, तो कैलेंडर ईयर जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आता है सिंस। और जहाँ पर मैंने बोला 10 ईयर्स, टेंटेटिव 10 ईयर्स बोला, मुझे कोई मालूम नहीं है पक्का कि 8 साल हुए हैं या 10 साल हुए हैं या 12 साल हुए हैं, तो लगभग 10 साल हुए, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया फॉर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा था। अब 2 घंटे का मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, एक अंदाज़ा दिया मैंने। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या है लिखा, फॉर। आई हैड बीन क्लाइंबिंग द माउंटेन्स सिंस 2 PM। अब यहाँ पर क्लॉक टाइम आ गया 2 बजे से, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सिंस। 2 बजे से पहाड़ पर चढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब क्लॉक टाइम आ गया तो सिंस। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ, क्लॉक टाइम और कैलेंडर ईयर और फिक्स टाइम जब होता है तो वहाँ पर आता है सिंस, और अगर फिक्स टाइम नहीं है तो उसमें आता है फॉर। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी का मतलब हम। वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005। अब कैलेंडर ईयर आ गया, 2005 से स्कूल जा रहे थे, तो यहाँ पर आ गया सिंस। ठीक है, वी हैड बीन प्लांटिंग द ट्रीज फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से पेड़ लगा रहे थे, तो अब 2 घंटे एक फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आया फॉर। वी हैड बीन सोइंग द सीड्स सिंस 5 AM।
खेतों में जब किसान काम करते हैं तो सुबह जल्दी उठ के काम करना शुरू कर देते हैं। तो किसान क्या बात कर रहे हैं, वी हैड बीन सोइंग द सीड्स सिंस 5 AM, 5 बजे से, सुबह 5 बजे से हम बीज बो रहे थे। ठीक है। वी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 6 PM, हम शाम को 6 बजे से मूवी देख रहे थे। ठीक है। वी हैड बीन राइडिंग द बाइसिकल फॉर 1 hour, हम 1 घंटे से साइकिल चला रहे थे। अब 1 घंटा बोला तो फॉर आ गया। क्लॉक टाइम था 6 PM तो सिंस आया था। 5 AM क्लॉक टाइम था तो भी सिंस। 2 घंटे बोला तो फॉर। अब ये कोई फिक्स टाइम नहीं है। कैलेंडर ईयर बोला 2005 तो सिंस। ठीक है। वी हैड बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर 5 years, हम एक प्रोजेक्ट पर 5 साल से काम कर रहे थे। तो 5 साल बोला, कोई कैलेंडर ईयर तो बोला नहीं, तो वो फॉर। एक प्रोजेक्ट पे हम 5 साल से काम कर रहे थे। ठीक है, फॉर। अगला देखते हैं, हम आगे चलते हैं। सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम ट्रीटमेंट होता है, सेम रूल्स होते हैं। वैसे तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें तो सभी में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है, इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक है। तो हाँ, सिर्फ एक इसमें बात होती है कि यू में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू होता है। ठीक है, ये चीज़ कॉमन है। यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 years, तुम 5 साल से स्कूल जा रहे थे। फिर से वही टेंटेटिव टाइम फॉर। यू हैड बीन ट्रैवलिंग टू मुंबई सिंस 3 PM, तुम 3 बजे से मुंबई के लिए ट्रैवल कर रहे थे, मुंबई जाने के लिए ट्रैवल कर रहे थे। अब क्लॉक टाइम आ गया, 3 बजे से ट्रैवल कर रहे थे तो सिंस। यू हैड बीन डूइंग अ गुड जॉब फॉर 2 months, तुम 2 महीने से अच्छा काम कर रहे थे। फॉर, क्योंकि 2 महीने से काम कर रहे थे, कोई क्लॉक टाइम या कैलेंडर ईयर तो है नहीं, तो फॉर। यू हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 6 AM, तुम सुबह 6 बजे से पौधों को पानी दे रहे थे। क्लॉक टाइम आ गया सुबह 6 बजे से तो सिंस। पौधों को पानी दे रहे थे, वाटरिंग द प्लांट्स। यू हैड बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से कार चला रहे थे। ठीक है, फिर वही 2 hours तो फॉर। टेंटेटिव टाइम, कोई फिक्स टाइम यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं, अपना थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट। ठीक है, एक आदमी, एक व्यक्ति के लिए ही, शी या इट। तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 years, वह 10 साल से स्कूल जा रहा था। 10 years फॉर। शी हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 4 PM, वह 4 बजे से कार चला रही थी। 4 o'clock, घड़ी का टाइम, सिंस। क्लॉक टाइम जब भी आएगा सिंस। ही हैड बीन क्लीनिंग द गार्डन फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से गार्डन की सफाई कर रहा था। फिर से वही 2 घंटे फॉर। शी हैड बीन कुकिंग द फूड सिंस 7 PM, 7 बजे से वह खाना पका रही थी। क्लॉक टाइम आ गया 7 बजे से तो सिंस। ही हैड बीन क्लाइंबिंग द माउंटेन फॉर 2 months, वह 2 महीने से पहाड़ पर चढ़ रहा था। ठीक है, फॉर। कोई क्लॉक टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। शी हैड बीन सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री फॉर 3 days, 3 दिन से अपनी जीत की खुशी मना रही थी। फिर वही फॉर, कोई फिक्स टाइम नहीं है, फॉर। ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 years, वे 10 साल से स्कूल जा रहे थे। फॉर 10 years। दे हैड बीन क्लाइंबिंग द माउंटेन्स सिंस 6 AM, सुबह 6 बजे से पहाड़ पर चढ़ रहे थे। क्लॉक टाइम सिंस। दे हैड बीन सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री फॉर 2 hours, वो अपनी जीत की खुशी 2 घंटे से मना रहे थे।
2 घंटे से खुशी मना रहे थे, फॉर, कोई क्लॉक टाइम नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं। दे हैड बीन पेंटिंग द वॉल सिंस द प्रीवियस डे। अब यहाँ पर मैंने एक नया वर्ड यूज़ किया, प्रीवियस डे। अगर मैं प्रेजेंट टेंस में बात करता, मैं कहता कि कल से मैं ये काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, they have been painting the wall since yesterday। कल से वो दीवार को पेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो मान लो मैं अब आज की बात, तो आज तो बात कर नहीं रहा, मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। ये बात मैंने पास्ट टेंस में कही थी, किसी दिन कही होगी मैंने ये बात। तो उस दिन अगर मैं उससे पिछले दिन की बात करूँगा तो उस दिन, उस वक्त मैं येस्टरडे नहीं बोलूँगा, प्रीवियस डे, उससे पिछला दिन। ठीक है, अगर ये बात मैंने 10 दिन पहले कही थी तो मैं क्या कहा था, दे हैड बीन पेंटिंग द वॉल सिंस द प्रीवियस डे। पिछले दिन से वो दीवार को पेंट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीवियस डे, सिंस। येस्टरडे अगर मैं बोलता प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो भी सिंस लिखता। दे हैव बीन पेंटिंग द वॉल सिंस येस्टरडे। ठीक है, ये नया वर्ड है, प्रीवियस डे। चिल्ड्रन हैड बीन क्लीनिंग द गार्डन फॉर 2 hours। बच्चे 2 घंटे से गार्डन की सफाई कर रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 1 hour। बच्चे 1 घंटे से शोर मचा रहे थे। 1 hour for, 2 hours for। They had been following the practice since ages। वह इस प्रैक्टिस को, मतलब कोई रीति रिवाज है, उसको फॉलो कर रहे थे, उसको प्रैक्टिस कर रहे थे सदियों से। वे लोग, एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग, एक पर्टिकुलर जाति के लोग, एक पर्टिकुलर देश के लोग सदियों से इस प्रथा को, इस रीति रिवाज को फॉलो कर रहे थे, सदियों से, हज़ारों सालों से, सैकड़ों सालों से। तो पहले भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हज़ारों सालों की बात होती है, सैकड़ों सालों की बात होती है, तो वहाँ पर भी एक स्पेशल केस सिंस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। तो दे हैड बीन फॉलोइंग द प्रैक्टिस सिंस एजेस। सदियों से वो इस प्रथा को निभाते आ रहे थे, इस रीति रिवाज को मानते आ रहे थे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो फ़र्क है वो आपको पता चल गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ और हैव आता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड आता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, बीन वर्ब के साथ आईएनजी, और टाइम के साथ सिंस और फॉर। अगर फिक्स टाइम है तो सिंस, अगर फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर। तो एक बार टेंसेस को फिर से आप रिवाइज कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को साथ साथ, दोनों के रूल्स को, एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, देखिए, उसको कंपेयर करिए, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, अच्छा लगेगा कि क्या सिर्फ इसमें फ़र्क है, और कैसे कैसे हम सेंटेंसेस को, जब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं या पास्ट टेंस में बात करते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क आ जाता है। अपने आप इसमें और भी तरह के सेंटेंसेस को बनाइए। अपने अगले टेंस के फॉर्म के साथ अपनी अगली वीडियो में फिर से आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।